हाँ यार, किधर चले गए थे यार? पता नहीं, चलो सीएसएस का आज दूसरा लेक्चर लेते हैं ना, जल्दी से। अच्छा। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम सीएसएस को पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किससे हमने उसको सिलेक्टर हमने क्या बनाया था, टैग को बनाया था, ऐसे ही था, H1 लिख के उसके आगे कलर नेम और ये चीज़ें चेंज की थी, ऐसे ही है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के सिलेक्टर होते हैं और फिर थोड़ा सा HTML के CSS के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ पे आते हैं, तीन टाइप के सिलेक्टर होते हैं। कौन से? एक तो हम टैग नेम से भी किसी चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं, एक आईडी से किसी चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं, और एक क्लास से किसी चीज़ को स्टाइल कर सकते हैं। सही है। अब ये होता किस तरह है, पहले हम देखते हैं टैग नेम से किस तरह सिलेक्टर, लाइक जिस तरह पहले हमने किया H1 दे के उसके आगे उसकी कोडिंग लिख दी, ठीक है, टेबल टेबल लिख के टेबल टैग की उसकी वो दी, DIV एक टैग होता है, डिव टैग, उसकी इस तरह ये नाम दे कि मतलब टैग का नेम लिखा और उसके आगे उसकी स्टाइलिंग कर दी, ऐसे ही था। चलें अब देखते हैं, जिस तरह H1 लिखा हुआ है उसका कलर रेड किया हुआ है हमने, फॉन्ट साइज उसका 15 पिक्सल दिया हुआ है, 15 पिक्सल, सही है। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं क्लास को हम किस तरह सेलेक्टर बनाते हैं, क्लास को सेलेक्टर बनाने के लिए हम इस तरह लिखते हैं, डॉट हेडर, सही है, अगर हेडर क्लास है, सही है, और उसके आगे उसकी कोडिंग दी होगी यहाँ पे। लेकिन ये हेडर क्लास बनेगी किस तरह, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी डिव हैं, डिव टैग लगे हुए हैं, सही है। हाँ, अगर मैं उन सब का कलर रेड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह डिव टैग दे के सबका कलर रेड कर दूंगा, सही है, यहाँ पे कलर इज इक्वल टू रेड कर दूंगा, सही है। लेकिन अगर एक ऐसा डिव है जो सबसे टॉप के ऊपर है और उसका कलर मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, उस लिखूंगा यहाँ पे डिव क्लास इज इक्वल टू हेडर, सही है। अब उस डिव को मैंने हेडर क्लास दे दी, अब उसकी स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ लिख के डॉट और यहाँ पे हेडर लिखूंगा, सही है। और अब इसकी जब मैं स्टाइलिंग करूंगा तो बाकी सारे डिव का कलर रेड हो जाएगा और उस डिव का कलर क्या होगा, ग्रीन या ब्लू, जो भी आप रखना चाहते हैं हो जाएगा, सही है। ये होता है क्लास सिलेक्टर। अब आईडी सिलेक्टर किस तरह होता है, अब क्लास सिलेक्टर इसकी मैं ज़रा नेम स्पेसिफिकेशन बता दूं कि ये देखें, हमेशा क्लास को डॉट से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे भी डॉट है, डॉट से लिखेंगे, देखें, सही है। अब क्लास का जो हेडर होगा, ये क्लास का जो नेम होगा, उसका नेम इस तरह आ सकता है, मतलब बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं हो, सही है। इस तरह आ सकता है, दरमियान में ये डैश हो, इस तरह भी आ सकता है, दरमियान में ये क्या हो, अंडरस्कोर हो, और इस तरह भी आ सकते हैं कैमल गेज हो, इसके अलावा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, 1 2 3 ये चीज़ें आप नहीं लिख सकते इसके अंदर, सही है। अब इसी तरह हेड आईडी को देखते हैं, आईडी क्या होती है, आईडी को हैश से हम डिनोट करते हैं, किससे, हैश से। हैश लिख के मेन्यू लिखा और उसके आगे उसकी कोडिंग स्टार्ट कर दी, और इसके लिए क्या होगा, देखें, यूएल लिख दिया, आईडी इज इक्वल टू मेन्यू। अब आईडी और क्लास में ज़्यादा फर्क नहीं है, आईडी और क्लास में इतना सा फर्क है कि क्लास को हम मल्टीपल टाइम एक उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और आईडी सिर्फ एक टाइम यूज़ हो सकती है, सही है। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिव हैं, आप एक डिव को क्लास बना दें, दूसरी किसी डिव को भी क्लास, वही क्लास दे सकते हैं। लेकिन अगर एक डिव को एक आईडी आपने दी है तो वही आईडी दूसरी डिव को आप नहीं दे सकते, सेम नाम नहीं दे सकते हैं, सही है, कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा, सही है। लेकिन क्लास काफ़ी काफ़ी दफ़ा यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ज़रा, डिसजेंडेंट सेलेक्टर इसको कहते हैं, इसका क्या होता है, मतलब इसमें हम पेरेंट चाइल्ड ज़रा रिलेशन बना लेते हैं, एक मिनट।
अरे यार, يا خدا هو اونلاين اوفلاين نشوف بطل نشتي ولي. जी जी आया, वही कर रहा हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है. हेलो हेलो, हाँ क्या हुआ. हेलो. अभी तक आ नहीं रहा है, वो दूसरा नंबर किसके पास है, वो दूसरा, ये व्हाट्सएप वाला. हाँ, तो अभी मैंने उस पर कॉल कर लिया. मैंने उस पर कॉल किया, आगे से कोई बोला, मैंने कहा "हाँ, क्या हुआ", आगे से कोई बोला कौन, मैंने कहा इसको क्या हुआ, फिर मैंने काट ही दी. चलो, अच्छा आना है या नहीं. तो चलो 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर देखते हैं, मैं भी जाता हूँ, मुझे भी तो देखते हैं ना. चलो 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 देखते हैं. आप आ जाओ, 5-1 मिनट में देखता हूँ ना. चलो.
हम्म, हेलो, हाँ चले, ठीक है मैं शुरू करता हूँ दोबारा से। इधर आता हूँ। अच्छा, एक मिनट। हाँ जैन, आवाज़ आ रही है? अच्छा चलो। अब डिस्डेंडेंट सेलेक्टर ये होंगे कि आपने जाना है यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब बताता हूँ, फिर इसका बताता हूँ, सही है। इसका मतलब ये है कि आपने हेडर नाम की आईडी को ढूंढना है, सही है। और उसके अंदर जो एंकर टैग लगा हुआ है, ए टैग, उसकी जाके ये स्टाइलिंग करनी है, सही है। और इस तरह इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लिस्ट लगे होंगे, ठीक है, क्लासेस, उसके अंदर जहाँ पे पी टैग लगा हुआ है उसके अंदर जाके ये काम कर देना है। और यहाँ पे ये देखें, इसका मतलब ये है कि यूएल टैग के अंदर जाना है, वहाँ पे जाके आईडी लगी होगी एल आई। अब यूएल टैग तो बहुत सारे होंगे ना, उसके अंदर किसी एक यूएल टैग के अंदर हैश टैग मेन्यू लिखा होगा, सही है। आईडी तो एक ही बार लग सकती है ना, तो ये आईडी लगी होगी, उसके अंदर जो एल आई लगे होंगे, उन एल आई को आपने क्या करना है, जाके ये स्टाइलिंग कर देना। तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग सेलेक्टर, मतलब कि चाइल्ड, इसमें चाइल्ड और पेरेंट वाले होते हैं। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है, सही है। चले, अब देखते हैं, आगे जाते हैं। अब सीएसएस की बॉर्डर प्रॉपर्टी देखते हैं पहले, सबसे पहले, सही है। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है? बॉर्डर प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक डिव है या एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके इर्द गिर्द आपने क्या करनी है, बॉर्डर देनी है, सही है। सही है, समझ आ रही है? तो ये तो ये बॉर्डर कैसे आएगी? ये आएगी बॉर्डर प्रॉपर्टी से। अब बॉर्डर की तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है बॉर्डर विड्थ, सही है, एक होती है बॉर्डर स्टाइल, एक होता है बॉर्डर का कलर, सही है। तीन चीज़ें होती हैं, बॉर्डर विड्थ, स्टाइल और कलर, सही है। अब यहाँ पे आके अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, बॉर्डर विड्थ लगी हुई है 2 पिक्सल, बॉर्डर का स्टाइल क्या है, सॉलिड है, सही है, सॉलिड, इसमें बहुत सारे स्टाइल होते हैं, आगे देखते हैं। और बॉर्डर का कलर क्या है, रेड है, सही है। अब यहाँ पे आके देखते हैं, बॉर्डर स्टाइल बहुत सारे हैं, ये बाद में देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके जल्दी से लिखते हैं। ये एक मैंने टेबल क्रिएट फाइल क्रिएट की टेस्टिंग 1, और इसको स्टाइल डॉट सी एस एस के साथ मैंने लिंक कर दिया, सही है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ आके एक देते हैं डिव टैग। अब डिव टैग क्या होता है? डिव टैग ये होता है कि ये एक स्केयर टाइप बना लेगा, और उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो उस स्केयर के अंदर लिखा जाएगा, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सेव, यहाँ पे आता हूँ, ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखें, ये स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है। अब ये स्क्वायर हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके डिव की स्टाइलिंग कर देता हूँ, सही है। मैं क्या लिखूँगा, डिव लिखूँगा। और यहाँ पे आके अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके लिखना है मुझे, क्या बॉर्डर देनी है ना, तो बॉर्डर क्या, सबसे पहले आएगा बॉर्डर विड्थ, सही है, बॉर्डर विड्थ। अब बॉर्डर विड्थ लिख के फुल कॉलम दिया, उसके बाद मैं दे देता हूँ बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कुछ भी नहीं शो होगा, क्यों? क्योंकि बॉर्डर दे चुके हैं लेकिन उसका कलर कोई नहीं है, सही है। अब मैं यहाँ पे आके इसके बाद यहाँ पे मैं दे सकता हूँ क्या, बॉर्डर कलर, बॉर्डर डैश कलर, सही है। बॉर्डर कलर मैं देता हूँ कौन सा, ग्रीन, सही है। फुल कॉलम लगाया, सेव किया, यहाँ पे आया और सेव कर दिया। अब भी बॉर्डर नज़र नहीं आएगी, क्यों? बॉर्डर तब नज़र आएगी जब यहाँ पे हम बॉर्डर का स्टाइल देंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ बॉर्डर डैश स्टाइल, सही है। बॉर्डर स्टाइल मैं दे देता हूँ फ़िलहाल के लिए सॉलिड, और भी बहुत सारे बॉर्डर स्टाइल हैं। सॉलिड देता हूँ कि मतलब पट्टी सी एक चल जाए यहाँ पे। तो ये देखिए, एक सॉलिड बॉर्डर, क्या हुआ? हाँ, तो ये देखें, ये क्या आ गया हमारे पास, बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर आ गई, सही है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और आपको बॉर्डर के और काफ़ी सारे स्टाइल दिखाता हूँ। बॉर्डर के और स्टाइल क्या हैं,
ये देखिए सॉलिड भी होती है, डॉटेड, डैश, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट, आउटसेट, नन और मिक्स। सही है। मिक्स कैसे होती है वो भी बताता हूँ, और बाकी सारी भी पहले बता देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, ओए तूते हट ना, जल्दी जल्दी आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉलिड है। अब उसके बाद कौन सी होती है, डॉटेड, डी ओ डबल टी, डॉटेड। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये डॉटेड आ गई। सही है। इसी तरह अब यहाँ पे आता हूँ, डॉटेड के बाद और कौन सी है, डैश्ड है, डैश्ड। सेव किया, यहाँ पे आया, डैश है, बहुत डैश है। सही है, तो ये डैश आ गया। सही है। इसी तरह और कौन सी होती है, ग्रूव आती है, हाँ ग्रूव, और रिज भी आती है। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो ये देखें ये ग्रूव आ गया, इसमें डबल शेड आ रहा है। सही है। और क्या आ गई, रिज आ गई, RIDGE, रिज। सेव किया, इनसेट आउटसेट दो आती हैं। सही है। यहाँ पे आता हूँ, इंसर्ट लगाता हूँ, इंसर्ट, सेव किया, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो ये देखें ये इंसर्ट आ गई। इंसर्ट में भी ये देखें, ये देखें यहाँ पे आपको ज़रा अंदर की तरफ मुड़ी हुई बॉर्डर नज़र आ रही है। सही है। और आउटसाइड में यही बॉर्डर बाहर की तरफ मुड़ी होगी। यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ आउटसाइड। सही है। सेव किया, यहाँ पे आया, ये किया तो ये देखें ये बॉर्डर अब बाहर की तरफ मुड़ी हुई है। सही है। चले, अब ये आ गया। और कौन सी है, ग्रूव भी है, देख ली। और यहाँ आता हूँ, इनसाइड आउटसाइड, नन और मिक्स। मिक्स कुछ कोई बॉर्डर स्टाइल नहीं है, वो बाद में देखते हैं क्या है। यार क्या हो गया, चले अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके बॉर्डर का शॉर्ट एंड देखते हैं। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है बॉर्डर विड्थ इज इक्वल टू 2 पिक्सल, सही है। बॉर्डर स्टाइल लिखी है सॉलिड और बॉर्डर कलर लिखा है रेड, तो इसका शॉर्ट एंड क्या आएगा, आपको लिखना है क्या, सिर्फ लिखना है बॉर्डर, बॉर्डर दे के फुल कॉलन, सबसे पहले विड्थ वाली वैल्यू लिख देनी है, फिर स्टाइल लिख देना है और फिर उसका कलर लिख लें, तो ये इसका शॉर्ट एंड आ गया। सही है, शॉर्टकट आ गया। सही है। अब ये हम करके देखते हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये हमने सारा कुछ दिया हुआ है ना। सही है। अब इसी तरह मैं एक दूसरा डिव क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, डिव। सही है, डिव। और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ क्या, लोरम इप्सम, सॉरी गलत हो गया यार। यहाँ डिव दिया, ये दिया। सही है। और यहाँ के लोरम इप्सम लगा दिया। सही है। सेव किया। अब गलती ये हो जाती है हमसे कि हम यहाँ पे आता हूँ, यहाँ दूसरे डिव की स्टाइलिंग नहीं कर सकता मैं यार। अब गलती ये हो जाती है, यहाँ पे एक डिव तो दिया हुआ है, दूसरे डिव की स्टाइलिंग में नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं दूसरी डिव की स्टाइलिंग करना चाहता हूँ, यहाँ पे आऊँगा और ये जो मैंने लिखा है बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, BORDER बॉर्डर। यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद मुझे क्या देना है, सबसे पहले बॉर्डर विड्थ देनी है, तो वो मैं लगा देता हूँ क्या, 4 पिक्सल। उसके बाद मुझे क्या देना है, बॉर्डर स्टाइल, तो वो मैं दे देता हूँ डैश्ड या डॉटेड, DOTTED डॉटेड। और बॉर्डर कलर देना है तो वो मैं दे देता हूँ ब्लू। ठीक है। अब मैं जब इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। किधर है, यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये देखें उसने क्या किया, उसने पिछले वाले डिव का भी कलर चेंज कर दिया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऊपर वाला डिव है इसका कलर चेंज हो, इसकी मतलब स्टाइलिंग चेंज हो, नीचे वाली की स्टाइलिंग चेंज हो, तो अब आपको क्या करना पड़ेंगे, क्लासेस लगानी पड़ेंगी।
मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्लास, और क्लास लिख के यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है, FIRST फर्स्ट, और नीचे आगे लिखता हूँ क्लास, क्लास, और यहाँ पे आगे लिखता हूँ क्लास, और यहाँ लिखता हूँ सेकंड, सही है, सेकंड। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ स्टाइल के अंदर, और यहाँ आगे अब डिव नहीं लिखना, अब डॉट लिख के फर्स्ट लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट की स्टाइलिंग है, और यहाँ पे आके लिखना पड़ेगा डॉट सेकंड, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखें फर्स्ट वाले की चेंज होगी, सेकंड वाले की चेंज होगी, क्यों? क्योंकि हमने क्लासेस से उनको कॉल किया, सही है। तो अब आपको ये, एक मिनट, ये बॉर्डर का समझ आ गई, बॉर्डर का शॉर्ट एंड क्या होता है, किस तरह काम करती है, सही है। चले, अब ऐसा है कि आप बॉर्डर को मिक्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर से आपका बॉर्डर का कलर चेंज होना चाहिए, नीचे से चेंज होना चाहिए, उस तरह भी आप दे सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना है, बॉर्डर टॉप, अगर टॉप से आप चेंज करना चाहते हैं, राइट से चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर राइट, ठीक है, नीचे से चेंज बॉर्डर बॉटम, साइड से बॉर्डर लेफ्ट, सही है। अब ये किस तरह काम करेगा मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ आके लिखता हूँ, ये इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ, Ctrl+X, सही है। यहाँ आता हूँ, यहाँ आता हूँ, तू ते हटना, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ टॉप से बॉर्डर जो हो वो हो कौन सी, बॉर्डर टॉप, ये शॉर्ट एंड लगाऊंगा, सही है। बॉर्डर टॉप शॉर्ट एंड लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 पिक्सल की ही हो, ठीक है, और डैश दो, डैश दो, और कौन सा कलर हो उसका हो, ग्रीन, सही है। ये किया, यहाँ पे आए यार, एक तो नीचे टैब इतने ओपन हुए, मैं इसको तो ख़त्म करूँ ना, सही है। अच्छा, ये किया तो ये देखें ऊपर कौन सी आ गई हमारे पास, डैश्ड बॉर्डर आ गई, सही है, ग्रीन। अब नीचे हमारे पास कौन सी आती है, मैंने से इधर आते हैं, उसके बाद नीचे वाले में कहता हूँ, मैं कहता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर, और अब साइड वाला, साइड साइड पे आ जाते हैं ना, बॉर्डर टॉप, टॉप के बाद राइट, सही है, बॉर्डर राइट, इसको मैं कह देता हूँ 2 पिक्सल हो, सही है, जितनी भी होनी चाहिए, ये हो डॉटेड हो, डॉटेड हो, और ये हो रेड हो, सही है। ये किया, सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें साइड से डॉटेड बॉर्डर आ गई है, सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके लिखता हूँ बॉर्डर, क्या हुआ, लेफ्ट की जुदा होगी, राइट की भी जुदा होगी। अगर लेफ्ट और राइट की सेम करना चाहते हैं तो आप ऊपर वाला दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह होगा, सही है, सही है। इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, सही है, ये किया। अब बॉटम पे ब्लू, ब्लू आएगी, यहाँ पे आता हूँ तो बॉटम पे ब्लू आ गई, और ये ग्रूव आ गई, इसको जूम करूँगा आपको पता चलेगा ये ग्रूव है, ये देखें डबल शेड इसमें आ रहा है, सही है। और अब एक रहेगी कौन सी, लेफ़्ट वाली, तो यहाँ पे आता हूँ बॉटम, ठीक है, बॉटम, बॉर्डर, बॉटम, बॉर्डर डैश लेफ़्ट लिख देते हैं, और यहाँ आके क्या लिखना है हमें, इसकी साइज़ देनी है 2 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ब्राउन, और ये कह देता हूँ 2 पिक्सल, यहाँ कर देता हूँ क्या, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कह देता हूँ सॉलिड, सॉलिड और ब्राउन, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ब्राउन सॉलिड किस्म की बॉर्डर आ चुकी है, सही है। तो ये हमारा था बॉर्डर। इसके बाद आते हैं, यहाँ पे आते हैं, लिखे हैं आउटलाइन। अब बॉर्डर और आउटलाइन में क्या होता है कि बिल्कुल सेम है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आउटलाइन विड्थ, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर। यहाँ पे पहले क्या था, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर। अब यहाँ पे आउटलाइन विड्थ, स्टाइल, कलर आ गया, सही है। इसकी वैल्यूज़ किस तरह, ये काम किस तरह करता है, अगर आप डबल बॉर्डर चाहते हैं, सही है, लाइक ये बॉर्डर है, इसके ऊपर एक और बॉर्डर होनी चाहिए, तो बॉर्डर के ऊपर आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा, आउटलाइन लगानी पड़ेगी, सही है। अच्छा, अब ये काम किस तरह करेगा,
इसकी भी वही वो सारी जो बॉर्डर वाली हैं वो यहाँ पे भी काम कर सकती हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह आपने बॉर्डर में मिक्स दिया था ना, ऊपर एक नीचे दूसरा, आउटलाइन में ये काम नहीं कर सकती हैं। बाकी ये सारी जो सॉलिड डॉटेड डैश डबल ग्रूव रेज ये आप लगा सकते हैं, सही है। चलें अब इसका अब देखते हैं। ये देखें, ये आउटलाइन को लगाने का ये तरीका है, और इसके शॉर्ट एंड जो इस तरह बॉर्डर का शॉर्ट एंड था, आपको सिर्फ आउटलाइन लिख के और 2 पिक्सल सॉलिड रेड ये इस तरह देना पड़ेगा, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे आपको दे के दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे आता हूँ, दिखाता हूँ, ये लगी हुई है। इसके ऊपर आपको एक रेड कलर की बॉर्डर चाहिए, सही है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन, सही है, आउटलाइन विड्थ, सबसे पहले तो उसकी विड्थ देनी है ना। विड्थ में कहता हूँ उसकी है 2 पिक्सल, या 2 पिक्सल नहीं 4 पिक्सल कर देता हूँ, 4 पिक्सल। उसके बाद कहता हूँ आउटलाइन, और उसके बाद कर देता आउटलाइन स्टाइल, स्टाइल में कह देता हूँ सॉलिड। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ आके लिखता हूँ आउटलाइन, और कलर लिख देता हूँ, कलर उसको मैं दे देता हूँ रेड। ये आगे सेव करता हूँ, तो ये आप देखेंगे ये इसके साथ जुड़ी हुई एक रेड बॉर्डर आ जाएगी हमारे पास, सही है। अब इसमें और उसमें ऊपर वाले में स्पेसिंग चाहिए आपको, सही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट लगानी पड़ेगी। ऑफसेट ये है आउटलाइन ऑफसेट, सही है। अब आउटलाइन ऑफसेट किस तरह काम करता है कि मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके लिखता हूँ आउटलाइन ऑफसेट, सही है। अब कितने पिक्सल आपको नीड आई, कितने पिक्सल का आपको गैप चाहिए दोनों के दरमियान, मैं कह देता हूँ 2 पिक्सल का। सेव किया, यहाँ आया, यहाँ आके रिफ्रेश किया, तो 2 पिक्सल का गैप आ गया, सही है। तो अब देखें ये 2 पिक्सल का गैप आया है ना, तो ये आता है ऑफसेट से। किससे आता है, ऑफसेट से, सही है। अब 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं वो रह गए हैं। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ यहाँ ये तो अच्छा, आउटलाइन का शॉर्ट फॉर्म भी आपको दिखा के दे के दिखा देता हूँ, सही है। लाइक मैं चाहता हूँ मैं यहाँ लिखूँ ख़त्म हो आउटलाइन, सही है। ये लिख के उसके बाद मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले विड्थ देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ आउटलाइन की विड्थ तो 3 पिक्सल, सही है। उसकी जो आउटलाइन का स्टाइल हो वो हो डैश्ड, ठीक है। उसके बाद उसका कलर हो, उसका कलर हो ग्रे, सही है। और उसका ऑफसेट अब आउट ऑफसेट अलग देना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफसेट नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सबसे पहले मुझे ये तीनों चीज़ें हटा ये 4 चीज़ें 3 हटानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया ना नीचे। और सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, तो देखें ग्रे कलर की 3 पिक्सल बॉर्डर आ गई है सारा तरफ से डैश्ड, सही है। और ऑफसेट भी 2 पिक्सल का दिया हुआ है, सही है। अब एक चीज़ आती है पैडिंग की। अब पैडिंग क्या होती है, पैडिंग होती है कि ये आपका, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये आपका जो है ना टेक्स्ट लिखा हुआ है डिव के अंदर, डिव को बॉर्डर लगी हुई है रेड कलर की, सही है। अब इसके ऊपर जब आप पैडिंग अप्लाई करेंगे तो पैडिंग क्या होगी, स्पेसेस होंगी कि यहाँ से इसका कितनी स्पेस हो, यहाँ से कितनी स्पेस हो, यहाँ से कितनी स्पेस हो, और यहाँ से कितनी स्पेस हो, सही है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको ये देना पड़ता है पैडिंग टॉप राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। अब टॉप से कितनी आपको स्पेस चाहिए उतना लिख दें, राइट से कितनी चाहिए वो लिख दें, बॉटम से कितनी, लेफ्ट से कितनी चाहिए वो लिखते जाएं, सही है। अब पैडिंग टॉप से अगर आपको 10 पिक्सल चाहिए, राइट से भी 10 पिक्सल चाहिए, सारे तरफ से 10 पिक्सल चाहिए, तो तब तो आप शॉर्ट हैंड लगा सकते हैं, कौन सा, पैडिंग 10 पिक्सल, तो चारों तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग आ जाएगी, सही है। अब अगर आपको ऐसी चाहिए मिक्स चाहिए, तो उसका तो आपको देना पड़ेगा पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, राइट इतने, ये इतने और ये इतने, सही है। मैं अगर इसका भी शॉर्ट हैंड देखना चाहते हैं तो वो होगा ये, पहले होगा टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। मतलब ये क्लॉकवाइज चलेगा। क्लॉक में पहले टॉप आता है ना 12 बजे, फिर राइट आता है 3 बजे, फिर बॉटम आता है 6 बजे, फिर 9 बजे क्या आता है हमारे पास, लेफ्ट आ जाता है, और फिर टॉप आ जाता है। तो ये क्लॉकवाइज चलेगी पैडिंग की प्रॉपर्टी, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले तो ये आउटलाइन वाले चक्कर ख़त्म कर देता हूँ, सही है।
और ये बॉर्डर भी सिंपल सिंपल एक ही बॉर्डर दे देता हूँ, सही है। यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ बॉर्डर, और ये दे के यहाँ पे आता हूँ, क्या लिखता हूँ, मुझे क्या लिखना चाहिए, एक मिनट, वही टेक्स्ट आया मेरी तरफ, वो देख लेता हूँ क्या है। अच्छा चलो, बॉर्डर दे के मैं लिखता हूँ 2 पिक्सल की बॉर्डर हो और सॉलिड हो और रेड कलर की हो, सही है। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आ गई। अब देखें ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है, ऐसा ही है। अब मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करता हूँ, दूसरा गायब तो नहीं होगा, नहीं यहीं पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा पैडिंग, और टॉप से देनी है तो मैं लिख देता हूँ 20 पिक्सल, सही है। इसी तरह पैडिंग राइट से देनी है तो उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 15 दे देता हूँ, कुछ भी दे देता हूँ। इसी तरह पैडिंग देना पड़ेगा, और फिर देनी पड़ेगी टॉप बॉटम, मैं दे देता हूँ 12 पिक्सल। और इसी तरह मुझे पैडिंग देनी है लेफ़्ट से, तो मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल, और सेव करता हूँ इसको, और आखिर में सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। सेव करता हूँ, यहाँ आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें चारों तरफ से मुझे पैडिंग मिल चुकी है, ऊपर से 20, यहाँ से 30, यहाँ से 15, और यहाँ से 10, और जितनी मैंने दी थी वो मुझे मिल चुकी है। और अगर मैं इसी का शॉर्ट एंड लगाना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैडिंग लिखना पड़ेगा, पैडिंग, सिर्फ पैडिंग, PADDING पैडिंग, और आगे लिखना पड़ेगा सबसे पहले टॉप 20, फिर स्पेस दे के 15, सही है। फिर क्या देना पड़ेगा 12, और फिर देना पड़ेगा 30, और इन सब के साथ साथ पिक्सल भी आएगा, ठीक है। पिक्सल, और यहाँ पे भी पिक्सल, सही है। और अब मैं ऊपर वाले सबको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ तक, आप देखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ये किया तो देखें सारी चीज़ें उसी तरह ही हैं, सही है। अब अगर मैंने इस तरह देना है कहीं पैडिंग, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, वो भी आपको दे के दिखाता हूँ पैडिंग, ठीक है, और पैडिंग टॉप राइट 10 पिक्सल, सही है। मतलब चारों तरफ से बराबर, तो पैडिंग टॉप राइट बॉटम, ये भी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, और फिर पैडिंग लेफ़्ट, ये भी 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये चारों तरफ से बराबर बराबर पैडिंग मुझे मिल चुकी है, सही है। और इसी का अगर आप शॉर्ट हैंड लगाना चाहते हैं तो ऊपर वाले सारे हटा दें, लिखें पैडिंग, ठीक है, पैडिंग लिख के, और यहाँ पे लिख देंगे 10 पिक्सल, सही है। सेव किया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, सही है। अब जल्दी से आपको मार्जिन बता देता हूँ, ठीक है। मार्जिन क्या करता है पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके ये फर्स्ट है, ये यहाँ पे एक सेकंड भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मुझे एक डिव देना है, डिव, सही है। और उस डिव को मुझे लगाना है क्लास, क्लास लगा के डॉट लगाता हूँ, सेकंड डॉट नहीं लगाना है, सेकंड लगाना है, सेकंड लिखना है, सेकंड लिख के यहाँ आता हूँ, लोरम इप्सम लिखता हूँ, लोरम इप्सम, सेव करता हूँ। ये आपके पीछे बच्ची कौन है? मेरे पीछे हाँ, यार अब्बू की कॉल आ गई, फिर बच्चियां हैं। अब्बू की कॉल आ गई, चलो चलो चलो, मैं एक मिनट, नहीं, ये शुरू हुआ, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक मिनट मैं दोबारा से मीटिंग भेजता हूँ, मीटिंग को 1 मिनट रह गया, सही है। जल्दी से आना, जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ मिला, जी, जल्दी आ जाए, जल्दी 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 जल्दी। अबे लोड़े किधर गया तुम? यहाँ पे आता हूँ, यहाँ नहीं आता हूँ, यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मोर किया, ये किया, ये किया, शेयर किया, हाँ नो,
अच्छा आके मुझे बताएं, मैं जल्दी से अपना ये सामान वगैरह समेट दूँ बाकी। दूसरा नहीं आया, दूसरा आ जाए मुझे बताएं। आ गया, बस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। चले रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, किधर किधर किधर, ये तो आप देख रहे हैं इन दोनों डिव के दरमियान बिल्कुल भी गैप नहीं है। सही है, सही है। क्या हुआ? अच्छा चलें, अब अंदर से अगर आपने डिव के अंदर आपने अगर गैप देना है, स्पेसेस देनी है, सही है, तो वो किससे आया? पैडिंग से आया ना। ठीक है, जिस तरह हमने टेबल के अंदर सेल पैडिंग यूज़ किया था, सही है। अब दो सेल के दरमियान में गैप देने के लिए सेल स्पेसिंग यूज़ किया था ना। अब यहाँ पे सेल स्पेसिंग की जगह चीज़ होती है, मतलब ये एक सेल आ गया, फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेल आ गया, तो इसके दरमियान स्पेस देने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें मार्जिन यूज़ करना पड़ेगा। सही है। अबे लोड़े, 1 मिनट, किधर है किधर है किधर किधर है? ये यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे आके नीचे वाले को क्या दे देता हूँ? मार्जिन देते हैं। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मार्जिन काम किस तरह करता है, आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये करते हैं, और ये एक डिव है, सही है। इसको ऊपर से यहाँ से बाहर से अगर आपने स्पेस देनी है तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? मार्जिन। फॉर एग्जांपल ये है, ये दोनों हमारे डिव साथ में मिले हुए हैं ना, तो अगर आपने इनको मार्जिन देना है तो वो किस तरह होगा? मार्जिन से होगा। मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, सही है। और इसकी वैल्यूज इस तरह आएंगी, फिर इसका शॉर्ट एंड ये होगा, और अगर ये वैल्यूज होंगी तो इसका शॉर्ट एंड ये होगा। सही है। और मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले दे के दिखाता हूँ। किधर है यार? अच्छा, सेकंड वाले को मैंने नीचे करना है ना थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं, ऊपर भी दे सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो लिखना है मार्जिन, मार्जिन टॉप, इसका टॉप से हम देते हैं 10 पिक्सल। ये किया, सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, तो ये देखें टॉप से 10 पिक्सल अलहदा हो गया या नहीं हुआ? इसका ये तरीका भी है और ये तरीका भी है। क्या हुआ? सही है, वो मैंने कहा इसी तरह बॉटम से भी होगा। हाँ अच्छा, ये देखें फिर मिला दिया ना मैंने। अगर फिर अलहदा करना है तो फिर यहाँ पे आके फर्स्ट वाले में आके यहाँ दे दें मार्जिन बॉटम, इसको बॉटम का देंगे ना 10 पिक्सल। यहाँ पे आता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ आके ये किया तो फिर अलहदा हो गया। सही है। इसी तरह आप यहाँ पे आके दे सकते हैं, मार्जिन बॉटम दिया ना, मार्जिन टॉप का भी दे सकते हैं 10 पिक्सल, 10 पिक्सल या 15 पिक्सल, जितना आप देना चाहें आप दे सकते हैं। सेव करते हैं, यहाँ पे आता हूँ, अरे यहाँ आता हूँ यार, यहाँ के सेव किया तो ऊपर से भी थोड़ा सा नीचे आ गया। सही है। अब लेफ़्ट राइट से आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ आके मार्जिन लेफ़्ट, इसको मैं दे देता हूँ 30 पिक्सल का, सिर्फ आपको बताने के लिए। 30 पिक्सल, 30 पिक्सल, सेव किया, यहाँ आया, किधर है ये, तो ये देखें 30 पिक्सल का लेफ़्ट से बॉटम मार्जिन मिल गया। और इसको हटा दूँ ना, अब ये तो बता दिया ना सारी। यहाँ आया और यहाँ आके मार्जिन, मार्जिन क्या देना है आपको? राइट, ठीक है। और राइट से मैं क्या देता हूँ? 40 पिक्सल का। तो सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ आके इसको जब रिफ्रेश करते हैं तो ये 40 का मार्जिन यहाँ से भी मिल चुका है। सही है। अब करते क्या हैं? करते ऐसे हैं कि एक तो इसको टॉप, राइट और फिर बॉटम और फिर लेफ़्ट,
एक तो इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे आके ये कर देता हूँ, सही है। अब इसका मैं शॉर्ट एंड दे के दिखाता हूँ, सही है। यहाँ पे आके शॉर्ट एंड क्या होगा, मार्जिन देना पड़ेगा, सही है। और मार्जिन दे के फिर उसके बाद टॉप की वैल्यू 10 पिक्सल, राइट की वैल्यू 10 पिक्सल, राइट की वैल्यू 40 पिक्सल, बॉटम की वैल्यू 10 पिक्सल, ठीक है, और फिर 30 पिक्सल लेफ्ट की वैल्यू। सेव किया तो इनको मुझे हटा देना पड़ेगा, सही है। और सेव किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा तो इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर आपने 10 पिक्सल का हर तरफ से मार्जिन देना है तो ये यहाँ पे आके 10 पिक्सल एक ही दे देंगे, ये हर तरफ से 10 पिक्सल का मार्जिन दे देगा, सही है, ठीक है ना। और अगर आपको ऊपर नीचे से 10 पिक्सल और साइड और वहाँ से राइट लेफ्ट से कितना 30 पिक्सल का मार्जिन देना है फॉर एग्जांपल, सही है, तो ये वैल्यू जो होगी ये टॉप और बॉटम के लिए काम करेगी, और उसके बाद जो वैल्यू होगी वो 30 पिक्सल वो लेफ़्ट और राइट के लिए काम करेगी। आई थिंक सो यहाँ पे आते हैं, काम करेगी ये। तो ये देखें, लेफ़्ट और राइट से 30 पिक्सल का और ऊपर नीचे से इतने का आ गया, ठीक है। और इस तरह ये कर सकते हैं आपको कि लेफ़्ट राइट से ऑटो आ जाए और ऊपर से वो आ जाए, तो यहाँ पे ऑटो लिख दें, सही है। यहाँ पे आके ये किया तो ये देखें ऑटोमेटिकली मार्जिन दे दिया, सही है, ठीक है ना। समझ आ गई, चले मैं पास करता हूँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, सही है, सही है। ठीक है, समझ आ गया ना। सर